कांग्रेस और बीआरएस दोनों मिले हुए हैं। वो पर्दे के पीछे उनके खेल अलग है। कांग्रेस और बीआरएस एक तरफ है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। उनमें राज करने की मानसिकता है, बीजेपी में सेवा करने का संकल्प है। हमने एससी और एसटी लोगों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को और सख्त किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि गरीबों को बैंक अकाउंट, गरीबों को टॉयलेट्स की व्यवस्था, गरीबों को गैस का कनेक्शन, गरीबों को बैंक से लोन, गरीबों के लिए पक्के घर, गरीबों को किसी चीज की दिक्कत ना हो। और इन सारी योजनाओं में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को सबसे अधिक लाभ दिया गया। आज स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स एससी, एसटी को करोड़ों रुपयों का लोन देकर एंटरप्रेन्योर बना रही है। मुद्रा लोन का सबसे अधिक लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के मेरे भाई और बहनों को ही हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वो आवंटित किए गए हैं। पिछले 9 वर्षों में तेलंगाना में ही 13 लाख से ज्यादा एससी छात्रों को करीब 1000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। बीजेपी सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है। हमारे कुम्हार हो, सुनार हो, सुतार हो, मूर्तिकार हो, ऐसे 18 प्रोफेशन से जुड़े लोगों पर केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। चाहे राज्य में हो या राष्ट्र के स्तर पर बीजेपी निरंतर वंचितों के विकास पर काम कर रही है। अपने गरीब भाई बहनों का ध्यान रखते हुए बीजेपी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को भी गरीबों को जो मुफ्त राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को उनका घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा सो न जाए, इसलिए गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। ये दिसंबर में उसका काम पूरा हो रहा था, लेकिन गरीब मां की गोद से पैदा हुआ ये बेटा अब गरीबों को ऐसे छोड़ नहीं सकता और इसलिए मैंने संकल्प किया है अगले 5 साल के लिए ये योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब यहां तेलंगाना में भी लाखों साथियों को 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्र सरकार तेलंगाना के किसानों का हित देखते हुए पैडी की सरकारी खरीद को भी लगातार बढ़ा रही है। बीते वर्षों में यहां पैडी की 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हुई है। केंद्र सरकार किसानों से बॉइल्ड राइस भी लेती है। अब हमारी सरकार ने ये निश्चय किया है इस खरीफ सीजन में तेलंगाना के किसानों से 20 लाख मैट्रिक टन बॉइल्ड राइस अतिरिक्त खरीदा जाएगा। इससे एमएसपी का और ज्यादा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। मेरा यहां की राज्य सरकार को भी कहना है कि इस काम में ढिलाई न बरतें। ये किसानों के हक का काम है, उनके फायदे का निर्णय है और इसमें
चुनाव की कोई आचार संहिता बीच में नहीं आनी चाहिए।